एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि बहुत ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से बताने वाली थी। पहले इसकी आवाज़ टीवी रिमोट कैच नहीं कर रहा क्या हो गई? अरे चल रहा है तो कैच नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं बताने वाली थी तो या गुड न्यूज़ बताऊं या बैड न्यूज़ बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिए मेरे दोनों भाई थे। मेरे लिए एक भाई की इतनी बड़ी खुशी थी और एक भाई का इतना बड़ा दुख। दोस्तों मैंने कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, 2-3 दिन से देखा होगा आप लोगों ने, 4 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है, कोई वीडियो नहीं आया होगा। क्या बताऊं मैं आप लोगों से कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो बताती हूँ। जो मेरे भैया थे, मैं आप उसको थंबनेल पर उनकी फ़ोटो लगा दूँगी, आप भी देखना कितने क्यूट और कितने अच्छे थे। वो दोस्त और भाई और सब कुछ थे। मतलब हम लोग एक साथ में रहते थे, गांव पड़ोसी थे। मतलब मेरा घर और उनका घर एकदम आमने सामने है, और कोई भी हो जब एक दोस्त बन जाता है ना तो उससे लगाव हो जाता है। इतना ज़्यादा लगाव था ना कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं आप लोगों से बता सकती हूँ। मेरे लिए जैसे मेरे भाई थे वैसे वो भी मेरे लिए भाई था, और हम एक साथ में रहते थे, हर एक बात शेयर करते थे। जब हमारी शादी, मतलब उनकी शादी से मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई उसके बाद उनकी शादी हुई, तो मैं अहमदाबाद में उस टाइम रहती थी, तो मैं अहमदाबाद से उनकी शादी में आई थी। और दोस्तों इतनी जल्दी मेरे भाई हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से चले जाएंगे, भगवान क्यों किया ऐसा? उनकी छोटी सी एक बच्ची है, 5 साल शादी के हुए होंगे, और भाभी पे क्या बीत रही हुई। अगर ऐसा कुछ करना था तो शादी से पहले कर लेते ना। शादी के बाद भाभी की भी जिंदगी बर्बाद हो गई है, बेचारी क्या करेंगी, कहाँ जाएंगे? जिसके ऊपर बीतता है ना दोस्तों, उससे वही जानता है, हर इंसान नहीं समझ सकता। इतनी जल्दी इतना बड़ा दुख भगवान किसी को ना दे। दोस्तों और इस तरह से वो ख़त्म हुए हैं कि मैं अपनी ज़बान से बयां भी नहीं कर सकती हूँ। सोच करके ना इतना ज़्यादा दिल में धक्का लगता है ना, तो क्या हो गया उनको, क्यों ऐसा किया, कुछ समझ नहीं आता। मैं गाँव जाती थी ना तो इतना परेशान करते थे कि क्या लेके आई है, कौन सी मिठाई लेके आई है। कौन परेशान करेगा, कौन इस तरह करेगा। अभी भी मैं घर गई थी, लेकिन भैया मुझे नहीं मिले थे क्योंकि वो नौकरी पे थे, और मैं आई हूँ उसके 2 दिन बाद वो आए। तो आके तो मम्मी लोग बता रही हैं कि घर पे भी नहीं आए थे, वहीं से वहीं ट्रेन में कट के खत्म हो गए हैं। बहुत लोगों को लगता है कि पड़ोसी थे, ये था वो था, तो पड़ोसी क्या भाई नहीं होता, पड़ोसी क्या अपना नहीं होता। जो पड़ोसी नहीं थे वो मेरे लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त थे, सब कुछ थे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं और हर एक बात शेयर करते थे, हर एक बात एक दूसरे को बताते थे। जब हमारी जब शादी नहीं हुई थी ना दोस्तों, शादी के बाद मतलब थोड़ा कम एक दूसरे बातचीत में खराब होती थी, लेकिन फिर अब शादी के बाद आप अपनी अपनी दुनिया हो जाती है, अपनी अपनी लाइफ हो जाती है। लेकिन शादी के पहले हम लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा परेशान करते थे, इतना ज़्यादा परेशान करते थे ना कि
बता नहीं सकते। आज जब ये सुन रही हो कि भैया इस दुनिया को छोड़ के चले गए इतनी जल्दी, बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग को, कुछ समझ में नहीं आया। अगर ऐसा कुछ करना था तो एक बार पहले घर आते, भाभी से, अगर भाभी से या किसी से भी कोई बात हुई होती तो उसको सॉल्यूशन निकाला जाता है ना। ये थोड़ी नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दो। कोई बात है अगर तो उसको आप एक दूसरे से कह के बात को ख़त्म करना चाहिए था ना। अगर कोई बात है, कोई आपको परेशान कर रहा तो आप एक दूसरे से शेयर करते। अपनी माँ थी, अभी आपके पापा थे, भाभी थी, बिट्टू था, अब एक दूसरे बिट्टी के बारे में तो सोच लेते। लेकिन आपने पता नहीं क्या सोच के ऐसा काम कर लिया कि हमेशा के लिए चले गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब तो वो तो चले गए, भाभी है, अब भाभी लाइफ कैसे चलेगी। बस यही सुन के मेरा दिमाग का काम नहीं कर रहा। कल सुबह में, कल की रात में हुआ था, मैंने 10 बार अपने घर पे फोन कर करके बार बार मैं पूछती थी क्या हुआ है, क्या हुआ है। जब इंसान के साथ रहो, साथ एक दूसरे के रहते थे, साथ बोलते थे, खेलते थे, कूदते थे, भैया कोई भी बात होती थी ना सबसे पहले मुझसे आके बताते थे कि सुनता ऐसी बात हुई है, सुना ऐसे। अब मैं यहाँ से जाती थी ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, भाग के आ जाते थे, कौन सी मिठाई लेके आई हो खिलाओ, और जब तक खा नहीं लेते तब तक जाते नहीं। इतना ज़्यादा परेशान करते थे। जब सोचती हूँ ना कि आज वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो भी दोस्तों ये सोचो ना कि मौत भी तो उनकी कैसी आई है, बेचारे कैसे इस दुनिया को छोड़ के गए होंगे, ट्रेन में कट के। दोस्तों जो भैया के साथ हुआ वो तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, उसको हम लोग टाल तो सकते नहीं ना, ही उनको इस दुनिया में ला सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं खुशी की बात बताने वाली थी, एक तरफ इतनी खुशी आई थी कि क्या ही बताऊँ आप लोग, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन भैया जब से गए हैं ना तो मेरे भाई की शादी है, और मतलब मेरे भाई दो हैं, दो के मतलब बहनों की शादी हो चुकी है, पर भैया की शादी पहली बार है, बड़े भैया की शादी है। तो दोस्तों हम गए थे मायके भाभी को देखने, इंगेजमेंट थी। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी पोस्ट की है एक दो भाभी की, और यूट्यूब पे भी पोस्ट की है, आप लोग देखना। और इंगेजमेंट होने के बाद मैं आई घर, फिर 2 दिन मैं घर पे रुकी थी, फिर भैया आए थे बड़े वाले मुझे छोड़ने। जिस दिन छोड़ने आए थे उसके अगले दिन की ही बात है, मैं भैया तो अब उनकी शादी है। अभी तो शादी मतलब वो सर्दियों में है, सर्दियों के टाइम है शादी, लेकिन इंगेजमेंट अभी हो गई है। और अब शादी वादी देखते हैं कैसे क्या होगी। मुझे कुछ मन नहीं लग रहा है शादी का, मतलब ये लगता था कि भैया की शादी है, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जब से ये भैया का सुन लिया ना, तब से कुछ भी मन नहीं लग रहा कोई चीज़ में, ना कुछ करने में। तो आज यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और हस्बैंड जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज गए हैं, बोतल वोतल उनकी चढ़ेगी तो गए हैं हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब तो थोड़ा धीरे हो गई है। अब जा रही हूँ, लाडो को तेल वोल लगाऊंगी, कपड़े वपड़े चेंज करके पहनाऊंगी, क्योंकि वो नीचे खेल रही थी तो बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े गंदे कर लिए हैं क्या। तो अब जा रहे हैं, इनको भी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, इनकी तेल मालिश करेंगे और कपड़े पहनाएंगे।
और बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पति देव जी गए हैं दवा लेने, अब देखो कितने टाइम तक आते। इतनी ज़्यादा मच्छी हो गई है ना ठंडक मौसम में, बहुत ज़्यादा। चलो दोस्तों, आप लोग थंबनेल पे देखना, भैया की मैं पिक लगा दूँगी। जो भैया मेरे इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं उनकी मैं फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी थंबनेल में, आप लोग देखना। क्या कर सकते हैं, मैं ना ही वीडियो मेरा कोई भी डाल रही थी मैं, ना ही इंस्टाग्राम पे, ना वीडियो बनाने का कोई मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देते हैं कि ये इंसान एक भाई एक बहन को छोड़ के जाता है तो क्या ऐसा दुख होता है। वो तो हर एक माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं और बेटा चला गया इस दुनिया को छोड़ के, वो भी इस तरह से। क्या बीत रही होगी उस घर में, भाभी पे क्या बीत रही होगी, कि माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। अरे भगवान ये दुख कभी किसी को ना दे, खास तो बीवी को। किसके भरोसे बेचारी जिएंगी, किसके भरोसे रहेंगी। अब तो पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई है। इतनी हंसी खुशी से दोनों लोग रहते थे, इतने हंसी, मतलब मैंने शादी की थी, इतने प्यार से रहते थे। पता नहीं क्या बात हो गई कि भैया को ऐसा कदम उठाना पड़ा। उन्हें ये भी नहीं लगा कि मेरी बीवी कहाँ जाएगी, मेरी बेटी कहाँ जाएगी, ये भी नहीं सोचा। लेकिन भगवान जहाँ भी है मेरे भाई, उनको, उनकी आत्मा को शांति देना, उनको वहाँ खुश रखना भगवान। अब क्या कह सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को कि मायके जाऊंगी ना तो भाभी से ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन मैं भाभी भैया की दोनों की पिक लगा दूंगी, आप लोग देखना, भाभी की भी भैया की भी। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।